नीलूत का एप्लीकेशन आपको इस तरीके का दिख जाएगा। यहाँ पर कुछ नए बैनर्स लगाए गए थे, वो भी आपको दिख रहा है हमारे रियल एस्टेट के बारे में और हमारी नई सर्विसेज के बारे में। तो सबसे पहले अभी मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन अभी मेरा ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं अभी 1 मिनट के लॉग आउट करता हूँ और तब जाके मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दूं। तो लॉग आउट होने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। जो न्यू लोग भी होंगे जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया उनको भी इसी तरीके का एक इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद उनको डायरेक्टली उनको मोबाइल नंबर या पासवर्ड नहीं डालना है। जो न्यू लोग हैं उनको रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे में साइन अप का ऑप्शन आता है। नीचे में डोंट हैव एन अकाउंट का एक ऑप्शन है और उसके बाजू में एक साइन अप का ऑप्शन है। उस साइन अप के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह के कुछ ऑप्शन दिखते हैं। तो जो भी न्यू पर्सन को जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है उसको रजिस्ट्रेशन में अपनी डिटेल्स डालनी है। जैसे कि मैं अभी आपको जल्दी से डाल के दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरा नाम है निखिल, मेरा लास्ट नेम है इंगड़े, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड आपको जो भी डालना है आप डाल सकते हो आपके मन से। जो भी आपको याद रहेगा ऐसे पासवर्ड डालना है। क्योंकि बाद में अगर आप बार बार फॉरवर्ड पासवर्ड करते हो तो उससे भी काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं नीलूत के एप्लीकेशन में आपको यूज करने के लिए, और आपके आईडी में भी लॉगिन करने में फिर प्रॉब्लम होता है। तो पासवर्ड ऐसा रखिए कि आपको इजीली वो ध्यान में आना चाहिए। मोबाइल नंबर हम डालेंगे, उसके बाद रेफरल कोड आपका ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर आप लिंक से अगर आप डायरेक्टली ऐप डाउनलोड करते हो तो रेफरल कोड आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है। बस आपको ध्यान देना है कि आपका जो अपलाइन है उसका नाम यहाँ पे आता है कि नहीं, वो एक बार देख लेना है। और अगर रेफरल कोड भी नहीं आ रहा है तो आप चाहो तो मैन्युअली भी डाल सकते हो आपके अपलाइन से लेके। उसके बाद आपको पिन कोड डालना होता है। पिन कोड में ध्यान देने कि आप ठीक से डालो। जैसे आप पिन कोड डालते हो तो नीचे में स्टेट और सिटी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ जाती है। ये सारी चीजें वेरीफाई होने के बाद आपको डायरेक्टली साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन पूरा क्लियर हो जाता है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप जो यहाँ पे नाम डाल रहे हो वो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड पे जो नाम है वही डालना है। बाकी दूसरे किसी का भी नाम आप नहीं डालना है। या फिर आपको कोई घर का नाम होगा, कोई पेट नेम होगा, जो भी होगा आपका, छोटू मोटू पिंटू, जो भी होगा आपका वो नहीं डालना है। आपको जो भी आपका ओरिजिनल नेम है जो आधार कार्ड पैन कार्ड पे वही डालना है। क्योंकि बाद में केवाईसी में यही नाम देख के हम वेरीफाई करते हैं। तो इस तरीके से आपको सब कुछ चीजें करनी है रजिस्ट्रेशन में। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए अभी मैं मेरा मोबाइल नंबर डाल के दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। उसके बाद हम पासवर्ड डालेंगे और लॉग इन करेंगे डायरेक्टली। उसके बाद आपको एक ओटीपी आता है। ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। ओटीपी आएगा। ओटीपी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो थोड़ी सी देर वेट करनी है, कभी कभी टेक्निकल इश्यू की वजह से। लेकिन आपको बार बार उस पे क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं होती है। देखिए ओटीपी आ गया। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारा अभी नीली का एप्लीकेशन मेरा खुल जाएगा। उसके बाद एम पिन आता है। एम पिन आपको जो भी सेट करना है आप सेट कर सकते हो, 4 अंक का। देन उसके बाद अभी सबसे पहले देखिए हमें 3 ऑप्शन दिखते हैं, ऐड मनी, सेंड मनी और पासबुक का। तो ऐड मनी के ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करेंगे तो आपको यूपीआई का ऐड मनी रिक्वेस्ट और अफिलिएट का ऑप्शन दिखता है। तो यूपीआई पर अगर आपको ऐड मनी करना है एप्लीकेशन में, मतलब नीलयुक्त की अगर आपको कोई सर्विस लेनी है या फिर यूटिलिटीज की कोई सर्विस आपको यूज करनी है, आपको आईडी एक्टिवेट करना है, आपको 700 रुपीज ऐड करने हैं, 2100 रुपीज ऐड करने हैं, तो आपको इस ऐड मनी के ऑप्शन में से जाना होता है। और यूपीआई के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे। आपको 700 रुपीज ऐड करने हैं या फिर जो भी ऐड करने हैं आपको यहाँ से ऐड करने हैं सिंपली। जैसे कि मुझे अगर 2100 रुपये ऐड करने हैं, मैं 2100 रुपये करूंगा, कंफर्म करूंगा। और आगे में जाएगा तो मुझे अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे फोन पे गूगल पे का। तो अभी मेरा ऑलरेडी आईडी एक्टिवेटेड है तो मैं नहीं करूंगा। आपको यहाँ से सिंपली पेमेंट करना है तो आपका पेमेंट ऐड हो जाता है। पेमेंट ऐड होने के बाद आपको यहाँ पर वॉलेट में दिखता है। जैसे कि मेरा यहाँ पे वॉलेट में 5 रुपए 72 पैसे दिखा रहा है, वैसे आपका वॉलेट में 2100 रुपये दिखाएगा। अगर 700 रुपये आपने जितना भी ऐड किया है उतना यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे दिखाने में कुछ 10-15 सेकंड का कुछ कभी कभी टाइम लगता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, थोड़ा 10-15 सेकंड तक वेट करना है। नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे रिफ्रेश का भी ऑप्शन है, आप डायरेक्टली रिफ्रेश करके भी आपका वहाँ पे अमाउंट शो हो जाता है। अमाउंट शो होने के बाद उसके बाद आपको से एक सेंड मनी का ऑप्शन आता है। सेंड मनी से अगर आपको किसी को भी पैसा सेंड करना है, सिंपली यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, उस इंसान का मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद या फिर अमाउंट डालेंगे जितना भी आपको उस इंसान को पैसा सेंड करना है। और ध्यान देना है ये जो पैसा सेंड होता है वो वॉलेट टू वॉलेट सेंड होता है। मतलब कि नील के एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में सेंड होता है, ना कि उसके बैंक अकाउंट में जाता है। कुछ कुछ लोग को लगता है कि सर डायरेक्टली मुझे बैंक अकाउंट में सेंड करना है, तो आपको यहाँ से अभी तक नहीं कर सकते, डायरेक्टली ये वॉलेट में जाता है और उसके लिए वो जो इंसान है जिसका भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल रहे हो उसका नील में आईडी होना जरूरी है। इस चीज पे आपको ध्यान देना है कि उस इंसान का पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए और तब जाके आप उसको पैसा सेंड कीजिए, तब जाके उसके वॉलेट में जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है सेंड मनी के टाइम पे। एक ऑप्शन आता है इंपॉर्टेंट पासबुक का। पासबुक में आपको 4 ऑप्शन आते हैं और इसमें आपकी सब कुछ ट्रांजेक्शन दिखती है जो जो भी आपके नीलयूथ के ऐप में हुए हैं।
अभी यहाँ पे देखिए सबसे पहले वॉलेट का, तो वॉलेट में अगर मैंने किसको कोई पैसा अगर मैंने ऐड किया होगा या फिर किसको पे कुछ सेंड किया होगा, जो भी मैंने चीजें करी है वॉलेट में, वो यहाँ पे दिखती है। अभी जस्ट मैंने रिचार्ज किया था, तो वो रिचार्ज का यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, 18 रुपए। 150 रुपए मैंने सेंड किए थे किसी पर्सन को, तो वो भी यहाँ पे दिखा रहा है। ऐसे सब कुछ चीजें आपके रिचार्ज के, किसी को पैसे सेंड किए होंगे आपने, पैसे अगर किसी की तरफ से आए होंगे आपको, तो वो सब चीजें यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद अगर आप कैशबैक में जाओगे, तो कैशबैक में आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे। कैशबैक जो जो भी आपको मिला है, जब जब मिला है, आपने रिचार्ज किया होगा, उसका कैशबैक यहाँ पे दिखता है। उसके बाद इनकम में अगर जाएंगे, तो आज आपने जितना भी पैसा कमाया, चाहे आपने रिचार्ज से कमाए हो या फिर अदर किसी इनकम से कमाए हो, तो वो सब यहाँ पे दिखता है। आपके अंडर जितने भी आईडीज एक्टिवेट होते हैं, चाहे वो फर्स्ट लेवल में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो, 40वें लेवल तक जिस भी लेवल में आपके अंडर आईडी एक्टिवेट हो, उन सबका पेमेंट आपको यहाँ पे दिखता है। साथ ही में उनका नीलियुक्त का आईडी भी दिखता है कि ये वाला नीलियुक्त का आईडी एक्टिवेट हुआ है और उसके बिहाफ में आपको पैसा मिला है। तो आप जाके चाहो तो यहाँ से चेक भी कर सकते हो कि कौन सी आईडी से हमको पैसा मिला है। उसके बाद होल्ड इनकम का ऑप्शन आता है। तो होल्ड इनकम में आपको अगर कोई होल्ड इनकम अगर आपका होगा पहले का, तो दिखाता है, लेकिन अभी ज्यादातर लोग का होल्ड इनकम सब क्लियर हो चुका है, तो अभी, और मेरा भी कोई होल्ड इनकम नहीं था, तो मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा। इस तरीके से होल्ड इनकम की चीजें होती है। उसके बाद मैन्युअल आईडी एक्टिवेशन। तो मैन्युअली आईडी एक्टिव, जैसे कि अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया होगा, या फिर हमारे तरफ से यूट्यूब का किट लिया है, या फिर टीमेक्स का कोई प्रोडक्ट का किट लिया है, या फिर लैपटॉप आपने खरीदा है, तो वहां पर आपको मैन्युअल आईडी एक्टिवेशन पे क्लिक करना होता है, तब जाके आपका आईडी एक्टिवेट होता है। इसके लिए सिंपली यहाँ पे जो बटन है मैन्युअल आईडी एक्टिवेशन का, इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया है, या फिर अगर आपने टीमेक्स का बॉयज का पैक खरीदा है या फिर लेडीज का पैक खरीदा है, तो उस वहां पे 700 रुपए में आपका आईडी एक्टिवेट होता है, मतलब कि बेसिक में आईडी एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे बेसिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपका रिक्वेस्ट कंपनी की तरफ चला जाता है। उसके बाद समझ लीजिए कि अगर आपने यूट्यूब का किट लिया है, या फिर टीमेक्स का एग्रीकल्चर का अगर आपने पैक लिया है, या फिर अगर आपने लैपटॉप लिया है, तो आपका जो आईडी है वो प्राइम में एक्टिवेट होता है। तो प्राइम में एक्टिवेट करने के लिए आपको प्राइम की रिक्वेस्ट डालनी है। तो मैन्युअल आईडी एक्टिवेशन पर क्लिक करेंगे और प्राइम जो 2100 है उस पर क्लिक करेंगे, तो आपका प्राइम का रिक्वेस्ट चला जाएगा। और ध्यान देना है कि आपको रिक्वेस्ट सिर्फ एक ही बार भेजना है, बार बार भेजने से कुछ नहीं होता है। जैसे ही हमारे तक रिक्वेस्ट आ जाता है, हम आपका ट्रांजेक्शन चेक करते हैं, अगर आपसे सब चीजें क्लियर है, तो हम आपका आईडी तुरंत एक्टिवेट कर देते हैं। इस तरीके से मैन्युअल आईडी एक्टिवेशन का यूज करना है आपको। ठीक है, उसके बाद मैं आपको केवाईसी के बारे में बताता हूँ। तो देखिए केवाईसी अभी मेरी डन हो चुकी है, तो यहाँ पे डन दिखा रहा है। केवाईसी में कुछ कुछ लोग देखिए वहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उसी के साथ साथ आपका पासबुक का फोटो डालना होता है, या फिर आपका जो भी स्क्रीनशॉट है, अगर आपने ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया है, तो वो डालना होता है। तो वहाँ पे केवाईसी में कुछ कुछ लोग गलतियां करते हैं कि अलग अलग कोई डिटेल डाल देते हैं, या फिर कोई आधार कार्ड का, पैन कार्ड का फोटो ब्लर डाल देता है। तो आप जो भी लीडर से यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जितने भी लोग आपके डाउनलाइन में केवाईसी कर रहे हैं, उनको केवाईसी का एक प्रॉपर वीडियो बनाया हमने, वो उनका सेंड करना है। और उनको कहना है कि फोटोज आपको ब्लर नहीं डालने, बिल्कुल भी ठीक से डालने, जिसमें उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड का नंबर ठीक से दिखे, साथ ही में उनका नाम ठीक से दिखना चाहिए, उनका डेट ऑफ बर्थ ठीक से दिखना चाहिए। और दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि पासबुक, जो भी आपका बैंक अकाउंट होता है, उसकी डिटेल्स आपको ठीक से डालनी है। जो भी आप पासबुक का फोटो डाल रहे होंगे या फिर स्क्रीनशॉट भी डाल रहे होंगे, तो आपका बिल्कुल भी ब्लर नहीं होना चाहिए। उस पर आपका ठीक से नाम दिखना चाहिए, उनका अकाउंट नंबर दिखना चाहिए, और आपका आईएफएससी कोड, ये तीनों भी चीजें ठीक से दिखनी चाहिए, तभी केवाईसी आपकी एक्सेप्ट होती है। क्योंकि बाद में आपका कोई भी पेमेंट का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम केवाईसी में ठीक से चेक करते हैं कि आपका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड वही है कि नहीं। तो जब तक आप ठीक से नहीं डालोगे, तब तक आपका केवाईसी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपके डाउनलाइन में अगर बार बार किसी का केवाईसी रिजेक्ट हो रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि वो केवाईसी में जो डॉक्यूमेंट्स है वो ठीक से डाल रहे हैं कि नहीं। अगर कोई हाथ से लिख के अगर कोई पेज पे लिखता है अकाउंट नंबर, और उसका अगर वो फोटो डाल देता है, तो केवाईसी एक्सेप्ट नहीं होगी। इस चीज पे ध्यान देना। आपको पासबुक का ही फोटो डालना है। आपके पास पासबुक नहीं है, तो आपको सिंपली जो भी आपका ऐप है जिसमें आपने अकाउंट ओपन किया है, वहां पर एक ऐसा प्रोफाइल का पेज होगा, या फिर डैशबोर्ड का कोई पेज होगा, जहां पर आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड ठीक से दिख रहा है। उसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप डाल सकते हो, तो भी आपका केवाईसी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको केवाईसी में ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आपको विड्रॉल के बारे में एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कैश विड्रॉल के ऊपर। तो कैश विड्रॉल में जो जो भी मैंने विड्रॉल इससे पहले लगाए थे वो दिखाता है, और जो भी मेरा वॉलेट में अभी बैलेंस है वो दिखाता है। अभी विड्रॉल में क्या आपका ध्यान देना है कि अब फिलहाल के लिए अभी नेक्स्ट जो विड्रॉल है, वो अभी 31 दिसंबर को होने वाला है। जैसे कि अभी पिछला जो विड्रॉल था वो 15 दिसंबर को हुआ था, अभी 31 दिसंबर को विड्रॉल करना है। तो आपको क्या करना है, रोज रोज विड्रॉल नहीं डालना है बार बार।
या फिर हर 2-3 दिनों में विड्रॉल नहीं डालना है। जो भी विड्रॉल की डेट है उससे एक दिन पहले विड्रॉल डालना है। जैसे कि अगर अभी 31 तारीख को विड्रॉल है तो मैं 30 तारीख को विड्रॉल डालूंगा, तब जाके मेरा पूरा विड्रॉल में इकट्ठे डाल दूंगा और मेरा बड़ा पे आउट आएगा। आपको बार बार विड्रॉल नहीं डालने के, आज 300 रुपए आ गए तो मैं 300 का डाल देता हूँ। आपका विड्रॉल जो है वो उसी दिन आने वाला है, तो बार बार विड्रॉल डालने की जरूरत नहीं है आपको रोज रोज। ठीक है, आपको एक एक दिन डायरेक्टली आपको 30 तारीख को विड्रॉल डालना है सबको, या फिर जो भी पेमेंट की डेट होगी उससे एक दिन पहले। ठीक है, तो अभी मैं आपको विड्रॉल एक बार लगा के दिखा देता हूँ छोटा सा, एज ए एग्जाम्पल के लिए। जैसे कि अमाउंट में यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और 100 रुपए का मैं यहाँ पे विड्रॉल का रिक्वेस्ट में डाल देता हूँ। नीचे मैं लिख दूंगा, आपको जो भी मैसेज लिखना है आप लिख सकते हो। मैं नीचे लिख दूंगा थैंक यू नीलियू, इस तरीके से लिख दूंगा और सिंपली विड्रॉल पे क्लिक करना है, तो मेरा विड्रॉल का रिक्वेस्ट वहां पे सक्सेसफुली चला जाएगा। सक्सेस, ओके। अगर मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखा देता हूँ, कैश विड्रॉल पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए 100 रुपीज का यहाँ पे विड्रॉल लग चुका है। यहाँ पे मेरा टाइम भी आता है, मैंने 9:25 को मैंने विड्रॉल लगाया था, और 100 रुपीज का विड्रॉल लगाया था, उसमें से 5 रुपए एज अ टीडीएस कटेंगे, 5 रुपए एज अ प्रोसेसिंग फीस कटेंगे और 90 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। और ये कब आएंगे? अभी 31 तारीख को आएंगे, क्योंकि 31 तारीख की नेक्स्ट की विड्रॉल की डेट है। इस तरीके से आपको सिंपली विड्रॉल लगाना है। जितना भी आपको यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है उसी का विड्रॉल लगाना है, और बार बार विड्रॉल नहीं लगाना, इस चीज पे भी ध्यान देना, एक ही बार लगा देना है तो वो उस डेट को आ जाता है। तो ये विड्रॉल की चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आप बार बार कोई विड्रॉल डालते हो या फिर बार बार केवाईसी में कुछ चीजें गलत डालते हो, कुछ कुछ लोग फॉरवर्ड पासवर्ड करने में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें करते हैं, बार बार करके देखते हैं, तो ऐसी कोई भी चीजें अगर आप इलीगल करने को जाओगे जो हमारा ऐप है उसमें, तो उसमें सिस्टम लगा होता है कि अगर आप कुछ भी चीजें अगर बार बार इलीगल कर रहे हैं तो उसमें आपका आईडी ब्लॉक होने का खतरा रहता है। तो आपके डाउनलाइन में अगर आपको बता के रखना है कि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कस्टमर केयर को एक बार कांटेक्ट कर सकते हो, उनको स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो अगर आपको लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। लेकिन आपको बार बार वो चीजें करके नहीं देखनी है, क्योंकि अगर आपका आईडी वहाँ पे ब्लॉक हो गया ऑटोमेटिकली तो बाद में वो फिर से एक्टिवेट करने के लिए बाद में दिक्कत आती है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको ओटीपी आने में प्रॉब्लम आ रहा है, फिर लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको एक बार थोड़ी देर रुकना है, थोड़ी देर बात करके देखना है। आप कस्टमर केयर को भी एक बार कॉल कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से भी हम आपको सपोर्ट करेंगे लॉगिन करने के लिए। लेकिन आपको बार बार फॉरवर्ड पासवर्ड नहीं करना है, फिर बार बार लॉगिन करने को नहीं करना है, ताकि आपका आईडी क्योंकि ऑटोमेटिकली ब्लॉक ना हो। इस चीज पे ध्यान देना है। उसके बाद हम अभी जैसे कि मैं आपको यहाँ पर नीचे में जो भी सर्विसेज उसके बारे में एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमारे डीमेट की सर्विस है। डीमेट में हमारे तरफ 3 डीमेट अकाउंट है। पहला एम स्टॉक का यहाँ पे आपको दिखता है, उसके बाद पेटीएम का है और एंजल का। ये तीनों में से भी जो भी डीमेट अकाउंट है आपको जो भी ओपन करना है आप कर सकते हो, आपका आईडी बेसिक में आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। उसका डीमेट अकाउंट में किस तरीके से अकाउंट की प्रोसेस करनी है, शेयर बाय किस तरीके से करना होता है, ये सबका वीडियो हमने यहाँ पे अवेलेबल करके दिया है। तो आपको वीडियोस भी एक बार देखना है तभी जाके प्रोसेस करना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। उसके बाद आपको अलग अलग यहाँ पे यूट्यूब की अगर किसको लेनी होगी उसका आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। टीमेक्स के जो अलग अलग हमारे कॉम्बोज आते हैं 3, जिसके बारे में अभी मैंने बात की थी, उसके भी आप चाहो तो कॉम्बोज की भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। अलग अलग आपके एक्सेसरीज है, आप लैपटॉप के बारे में भी यहाँ से इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो। उसके बाद हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इसकी यहाँ पे आपको सब चीजें मिल जाती है इंफॉर्मेशन। तो ये सब चीजें आपको यहाँ से मिल जाती है। उसके बाद हमारे जो प्राइम सर्विसेज है, जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स होगा, एंकरिंग का कोर्स होगा, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स होगा, तो डिजिटल मार्केटिंग जो जो भी क्लासेस आपको प्राइम में मिलते हैं ये सब यहाँ पे दिखाई जाते हैं। तो ये बेनिफिट्स आपको एज अ प्राइम मेंबर मिलते हैं। आप इनका भी एजुकेशन चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद नीचे में आपको अफिलिएट पार्टनर्स का ऑप्शन मिलता है, पे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारे अफिलिएट पार्टनर्स है अलग अलग सेक्टर के वो यहाँ पे दिखते हैं। जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक के सेक्टर में अगर जाऊंगा तो हमारे तरफ ये अलग अलग पार्टनर्स है, एचपी है, एसर है, बोट है, इनका जाओ तो आप हमारे ऐप से जाकर भी शॉपिंग कर सकते हो। ये अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिखते हैं, आपको जो भी शॉपिंग करनी है आप यहाँ से जाकर भी कर सकते हो। आप डायरेक्टली उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओगे और वहां से आप शॉपिंग कर सकते हो। के बाद नीचे में जो भी हमारे कम्युनिटी की जो इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक का चैनल है, वो सब चीजें का लिंक आपको यहाँ से मिल जाता है। व्हाट्सएप का नंबर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, डायरेक्टली कस्टमर केयर के ऊपर आप चले जाओगे। यहाँ पे अगर आप व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे तो कस्टमर केयर के व्हाट्सएप पे भी आप जा सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरीज है आप वहाँ पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे अगर आप जाओगे, टेलीग्राम पे जो हमारा ऑफिशियल चैनल है उसको भी आप ज्वाइन करके रख सकते हो। वहाँ पर सारे कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कंपनी की मीटिंग की लिंक्स और मार्केटिंग का बैनर्स, सब कुछ चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। ये सब चीजें आपको सपोर्ट अगर चाहिए होगा तो आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर यूटिलिटीज का ऑप्शन दिखता है।
यूटिलिटीज में आपको अलग अलग सर्विसेज दिखती है, 15 से 30 प्रकार की करीबन सर्विसेज दिखती है। आपको जो भी सर्विस इनमें से लेनी है आप ले सकते हो। रिचार्ज के बारे में, डीटीएच के बारे में, फास्टैग, लैंडलाइन, जो भी सर्विसेज आपको चाहिए आप यहाँ से भी ले सकते हो। इनमें से जो भी सर्विस आपको लेनी होगी तो सिंपली ऐड मनी में से आपको पैसे ऐड करने हैं और वहां पे वो सर्विस आप चाहो तो ले सकते हो। इस तरीके से पूरे एप्लीकेशन की सब चीजें होती है। मैंने आपको एक बार शॉर्ट में समझा दी जो जो भी चीजें होती है। उसके बाद एक लास्ट में रेफर अ फ्रेंड का ऑप्शन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको आपकी लिंक मिलती है। मतलब कि आपके जो फ्रेंड होगा या फिर जो भी आपका रिलेटिव होगा, आपका बिजनेस पार्टनर होगा, आपको उसके अंडर में, आपको अपने अंडर में उसको ज्वाइन करना है, आप यहाँ से करवा सकते हो। यहाँ पे इनवाइट यूजर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको अलग अलग ऑप्शन आएंगे। जैसे कि यहाँ पे व्हाट्सअप, फेसबुक, जहाँ से भी उसको इनवाइट करना है, जहाँ पे भी लिंक भेजना है आप यहाँ से भेज सकते हो। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली उसको लिंक चला जाएगा, आप सिलेक्ट करके उसको डायरेक्टली लिंक सेंड कर सकते हो। और उस लिंक से अगर वो ऐप डाउनलोड करेगा तो आपके अंडर में ऑटोमेटिकली उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ से अपनी लिंक भी ले सकते हो, यहाँ से लिंक कॉपी करके भी रख सकते हो। जितना भी चाहे आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद कॉलर्स में अगर आप क्लिक करोगे तो आप कस्टमर केयर को भी कॉल करके आप जो भी हेल्प ये ले सकते हो। नीचे में एक लॉग आउट का ऑप्शन दिखता है, अगर आपको दूसरा कोई अकाउंट अगर लॉग इन करना है तो लॉग आउट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप दूसरा अकाउंट भी लॉग इन कर सकते हो। तो इस तरीके से सब चीजें होती है। आई होप सबको समझ में आ गई होंगी नील यूथ एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है।